नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरह से वोटरों को लुभाने को लेकर के पासा फेंक रहा है। शुरुआत सत्ता पक्ष जेडीयू की तरफ से की गई है, जब कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SC ST को लेकर के बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में अब जिन दलितों की हत्या होगी उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाजाप्ता अधिकारियों को यह आदेश दिया कि तत्काल इस संबंध में नियम बनाएं और हम उस नियम को पास करेंगे। चलिए, आप दलितों की हत्या होती है तो आप उनको सरकारी नौकरी देंगे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अब जबकि चुनाव से ठीक पहले चुनाव की अधिसूचना जारी होने में 20 से 25 दिन का समय, ऐसी जानकारी है कि इस महीने के लास्ट तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। वैसे में 15 दिन या 20 दिन पहले सरकार का यह निर्णय क्या बिहार के वोटरों को, बिहार के दलित वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है? कल जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया और बाजाप्ता कल की मीटिंग में जो चर्चा हुई उसको बाजाप्ता रिलीज किया गया और कहा गया कि बिहार की सरकार दलित लोगों की हत्या होने पर उनके परिवार को के एक सदस्य को नौकरी देगी। सरकार के इस निर्णय, हालांकि अभी सरकार ने इसको पास नहीं किया, लेकिन कल की बैठक में यह तय हो गया कि अब चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार यह कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस निर्णय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में चिंता की लकीर उन विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आप बिहार में 15 सालों से सत्ता में हैं, इन 15 सालों में तो आपने कुछ किया नहीं। अगर यह काम करना ही था तो पहले कर लेते। क्या यह चुनाव से ठीक पहले वोटरों को, जो दलित वोटर हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की आपकी एक कोशिश तो नहीं है? आप हर बार चुनाव से पहले इस तरह के निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर जब सत्ता में आते हैं तो उन तमाम वादे और दावों को भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाया कि सिर्फ दलित की हत्या, आप इस तरह के नियम बना करके हत्या को प्रमोट कर रहे हैं, यानी हत्या को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर दलित की हत्या होती है तो उसके परिवार को नौकरी आप देंगे, तो बाकी के लोग हैं, सवर्ण जाति के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो क्या उसके परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या अल्पसंख्यक व्यक्ति के किसी शख्स की हत्या, अल्पसंख्यक समाज के किसी शख्स की हत्या होती है तो क्या उसके परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या अति पिछड़ा व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिजन को, उसके पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आप समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर जबरदस्त अटैक किया है। ये अटैक इसलिए कि अगर यह काम आपको करना था तो आप पहले करते। आप तो 5 साल से लगातार सत्ता में हैं, पहले हमारे साथ आप सरकार में थे, उसके बाद आपने आनन फानन में पाला बदल करके मुख्यमंत्री बीजेपी के गोद में जा बैठे और बीजेपी के साथ आप सरकार में शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर, सिर्फ इस दलितों के मुद्दे पर नहीं, बल्कि कहा कि आपने हर मोर्चे पर आप विफल हुए और हमेशा बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया है। एक बार फिर से आप दलित परिवार को नौकरी के सवाल पर उन दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश में है, उनको बरगला करके, चुनाव से ठीक पहले उनको बरगला करके आप वोट लेने की कोशिश में हैं। तेजस्वी यादव के इस आक्रमण के बाद जेडीयू की तरफ से कोई नेता तो सामने नहीं आया, लेकिन सीधे तौर पर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए खड़े हो गए। जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव को पढ़ने की जरूरत है। यह कानून कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि काफी पहले से यह कानून है, लेकिन बिहार में उसको लागू नहीं किया गया था। यह कानून उस समय का है जब बिहार में उनके पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार थी, तभी यह कानून लागू करने के लिए आया था कि अगर किसी दलित व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिवार के लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन बिहार की सरकार ने, तब लालू राबड़ी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। दलितों को दोयम दर्जे पर रखने के लिए पूरी प्लानिंग थी लालू यादव की कि दलित को हम दोयम दर्जे पर रख करके उसका वोट लें। अब जबकि नीतीश कुमार ने
दलित परिवार के लिए कुछ सोचा है, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, तो वैसी स्थिति में अब तेजस्वी यादव को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को घेरा है और कहा है कि दलित को जब हमारी सरकार उठाने की कोशिश कर रही है तो तेजस्वी यादव का एक बार फिर से दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने सवर्ण और पिछड़ा कार्ड, अल्पसंख्यक कार्ड खेला है, वहीं जवाब देने के लिए बीजेपी और जीतन राम मांझी सामने आए हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव दलितों के हितैषी नहीं बल्कि दलितों के दुश्मन हैं। तो जिस तरीके से बिहार में तरह तरह के कार्ड खेले जा रहे हैं, चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, वैसी स्थिति में सबसे पहले सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा कि हो सकता है कि दलित इतने सालों में कहीं ना कहीं सरकार के कामों से खुश नहीं है। जिस तरीके से निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से दलितों के अधिकार की जो बात थी उस अधिकार को पूर्णतः लागू नहीं किया सकता, तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में शंका थी कि दलित कहीं ना कहीं जेडीयू सरकार, बीजेपी जेडीयू सरकार से नाराज हैं। तो दलितों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी चाल इस रूप में कि उन्हें हम नौकरी देंगे, अगर किसी दलित व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिवार को नौकरी देंगे। तो विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरी चाल को नाकाम करने की बड़ी कोशिश की गई है और बड़ा दांव खेला गया है। सवर्ण समाज को लेकर के राजद दलित और पिछड़े की अब तक बात करते रही थी, अल्पसंख्यक दलित और पिछड़े की बात करते रहे थे, लेकिन आज सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि सवर्ण से क्यों नीतीश कुमार को इतनी चिढ़ है। अगर सवर्ण व्यक्ति की हत्या होती है तो फिर सरकार को सांप क्यों सूंघ जाता है। क्या सवर्ण समाज के लोगों को हत्या होती है तो उनके परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तो बड़ा सवाल जो है विपक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं जिस तरीके से नौकरी को लेकर के बिहार में युद्ध छिड़ा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जो है दलित विरोध का काम कर रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है सवर्ण और पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ में काम कर रही है। तो अभी इस तरह के चुनाव में की अधिसूचना जारी होने में कुछ समय है। वैसे में अभी इस तरह की चाल जो है दोनों तरफ से, इस तरह का पासा जो है दोनों तरफ से फेंकने का काम किया जाएगा। नीतीश कुमार की तरफ से दलितों को लुभाने की बात कही गई है, तो अब तेजस्वी यादव की तरफ से बेरोजगारों को लुभाने को लेकर के बड़ी बात कही गई है और कहा गया है कि बेरोजगारों को रोजगार हम देंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो सरकारी सिस्टम में जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर हम बहाली लेंगे, अस्थाई वहां पर हम बहाल करेंगे। तो तरह तरह के दावे हैं। सरकार दलितों की बात कर रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बेरोजगारी की बात को उठाई जा रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।